सामने पुनः उपस्थित हूँ अपने इस चैनल कृष्णा अकेडमी जबलपुर के साथ। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। एमपीपीएससी या यूपीएससी सभी एग्जामों में प्राय यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बस आप मेरे साथ 10 से 15 मिनट बने रहिए, आपको पूरा डिटेल से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और आपको कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए नए टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करते हैं नए क्लास को, है ना। इसका नाम है संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको मैं जो भी बोल रहा हूं उसकी सारी इंफॉर्मेशन बकायदा लिखने में आपको दिक्कत ना जाए। तो चलिए देखते हैं। चलिए, आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग कहां से क्वेश्चन आते हैं समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि किस भाग में इसका उल्लेख है, भाग 14 में। किस भाग में उल्लेख है, भाग 14 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक, 315 से लेकर 323 तक जो आर्टिकल्स हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। पार्ट कौन सा है, 14 और आर्टिकल कौन से है, 315 से लेकर 323 तक। अनुच्छेद 315 में किसका उल्लेख है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। सबसे पहला क्वेश्चन तो आ चुका है एग्जाम में पीएससी में कि किस आर्टिकल में संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। तो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 315 में। भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन आता है इसमें कितने अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। तो इसमें एक अध्यक्ष सहित कितने, 9 से 11 मेंबर तक हो सकते हैं। अध्यक्ष के अलावा मेंबर कितने होंगे नहीं होंगे, ये इस बात का निर्णय कौन करता है, राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। ठीक है। सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। सभी की सभी नियुक्ति अध्यक्ष सहित जितने भी सदस्य हैं उन सबका अपॉइंटमेंट कौन करता है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति। कौन करता है, सभी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष सहित जितने मेंबर्स हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष कंप्लीट हो गए तो आप रिटायरमेंट हो जाएंगे, और अगर 65 वर्ष की आपकी आयु हो गई तो भी आप रिटायरमेंट हो जाएंगे, जो भी पहले हो। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या क्या अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से किस भाग में है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 323 अपना 315 से लेके 323 तक आर्टिकल्स आते हैं। अध्यक्ष सहित कितने मेंबर है, 9 से 11 मेंबर है। सभी का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का विवेक किसके ऊपर छोड़ दिया गया, हमने ये विवेक राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया कि कितने मेंबर्स होंगे नहीं होंगे इस बात पर। ठीक है। आगे देखते हैं। यूपीएससी भारत सरकार की प्रमुख भर्ती एजेंसी है, इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत। ठीक है। क्या बोला मैंने, संघ लोक सेवा आयोग भारत सरकार की प्रमुख केंद्रीय भर्ती एजेंसी है, इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को नहीं भूलना है। ठीक है। यह अखिल भारतीय सेवा काम क्या करता है, यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग, यह अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेवा ग्रुप ए और बी के लिए इसका गठन किया गया है। मतलब अखिल भारतीय सेवाएं और ग्रुप ए और बी की भर्तियां जो होती हैं उनकी भर्ती कौन करता है, संघ लोक सेवा आयोग करता है। क्षेत्राधिकार क्या है, भारतीय गणराज्य, इंपॉर्टेंट है। मूल विभाग किसके अंतर्गत आते हैं, भारत सरकार। आपने देखा होगा जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी वर्ग हैं उनकी गाड़ियों में जो बोर्ड लगा होता है उसमें लिखा होता है भारत सरकार। क्या लिखा होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो मूल विभाग क्या है इनका, भारत सरकार। मुख्यालय पूछता है यूपीएससी का मुख्यालय क्या है। मैं उम्मीद करता हूं या आशा करता हूं कि भगवान करे आप लोग को ये मौका जरूर मिले। मैं तो चाहूंगा कि बल्कि आप सिलेक्ट भी हों और कहाँ जाए इंटरव्यू के लिए, धौलपुरा हाउस। कहाँ जाए, मुख्यालय कहाँ है इसका, धौलपुरा हाउस, नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन आता है कि यूपीएससी अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती करता है। पहला क्वेश्चन ये आ चुका है एग्जाम में पीएससी में कि अखिल भारतीय सेवाएं होती कौन कौन सी हैं। 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं हमारे यहाँ, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएएस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। लोग कंफ्यूज होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस लगा के चले आते हैं। याद रखिएगा क्या है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आगे देखते हैं। पीएससी में अगला क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है।
अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को। किसको कहते हैं बेटा? सरदार पटेल को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन आया हुआ है पीएससी में, शायद ये 2014 या 13 में आया हुआ है क्वेश्चन कि जो हमारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं इसका उल्लेख भारत सरकार के किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत में 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। या तो क्वेश्चन ये पूछेगा 1926 में जो लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई है उसका उल्लेख भारत सरकार के किस अधिनियम में किया गया था? तो किसमें किया गया था? भारत सरकार के अधिनियम 1919 में। और रॉयल कमीशन क्वेश्चन आता है कि इसकी सिफारिश किसने की थी? इसकी सिफारिश बेसिकली दो लोगों ने की थी, एक तो विधि आयोग ने, एक रॉयल कमीशन ने। रॉयल कमीशन की स्थापना 1923 में ब्रिटिश सरकार द्वारा फरेहम के लॉर्ड ली की अध्यक्षता में की गई। क्वेश्चन आएगा रॉयल कमीशन की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? लॉर्ड ली। इसके अध्यक्ष कौन थे रॉयल कमीशन के? लॉर्ड ली। इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत इनका नाम किसी भी हाल में। यह है लॉर्ड ली, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1926 में। कब हुई? 1 अक्टूबर 1926 में। और क्वेश्चन ये भी आता है लॉर्ड ली का गठन, लॉर्ड ली जो कमीशन हुआ था इसका गठन कब हुआ था? 1923। अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड ली, ठीक है। और यूपीएससी की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1926 में। क्वेश्चन आ चुका है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर रोज वारकर। कौन थे? सर रोज वारकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है, इसको भी मत भूलिएगा आप, ठीक है। जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसको तो आप किसी हाल में भूलेंगे ही नहीं। 99% चांस है क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जब रॉयल कमीशन बना उसके बाद जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था उसमें जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग था उसका नाम क्या कर दिया गया? फेडरल सर्विस कमीशन कर दिया गया। क्वेश्चन आएगा फेडरल सर्विस कमीशन की स्थापना भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। संवैधानिक दर्जा यूपीएससी को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? ये फेडरल कमीशन मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक दर्जा कब किया गया? 26 जनवरी 1950 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यूपीएससी के प्रथम चेयरमैन कौन थे? एच के कृपलानी। कौन थे भैया? एच के कृपलानी। इंपॉर्टेंट है। फिर वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप जोशी। ये हमारे यहाँ एमपीपीएससी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं एमपीपीएससी में कि ऐसे कौन से अध्यक्ष हैं जिन्होंने हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व किया है, मतलब एमपीपीएससी के भी अध्यक्ष रहे हैं और यूपीएससी के भी। कौन है? प्रदीप जोशी जी, ठीक है। यूपीएससी के सभी सदस्य त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति। देखो अपॉइंटमेंट जो अधिकारी ने आपको अपॉइंटमेंट किया है, जिस अधिकारी ने, उससे नीचे का अधिकारी आपको हटा नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। या आप त्यागपत्र किसको दोगे? उसी को देंगे या उससे उच्च अधिकारी को देंगे। तो अपॉइंटमेंट किसने किया? राष्ट्रपति ने किया है। तो आप त्यागपत्र भी किसको दे सकते हैं? राष्ट्रपति को। और हटा भी कौन सकता है आपको? राष्ट्रपति। तो देखते हैं यूपीएससी के सदस्य त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। योग्यता मतलब किन किन को अध्यक्ष और सदस्य के रूप में चुन करके यहां भेजा सकता है। तो कौन कौन अपॉइंटमेंट हो सकते हैं? जिन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव हो, वही यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य अपॉइंटमेंट होने की योग्यता रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इनका वेतन भत्ते जो भी सुविधाएं हैं वो कहां से दी जाती हैं? भारत की संचित निधि से। कहां से आती है? भारत की संचित निधि से। इंपॉर्टेंट है। हटाया जाना, राष्ट्रपति इन्हें किन किन कंडीशन में हटा सकता है? मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। या तो व्यक्ति दिवालिया हो गया घोषित, या उसकी मानसिक स्थिति अच्छी ना हो, या वो किसी लाभ के पद पर अपॉइंट हो। ये 3 कंडीशन है, ठीक है। दिवालिया, मानसिक स्थिति, लाभ का पद। और अगर हटाया जाना है तो उनको हटाने की प्रोसेस क्या है? इनको वैसे ही हटाया जाएगा जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है, मतलब संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। इनको ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है, लोक स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी कहना चाहिए रुकावट के
या उनको ये बात की दहशत ना हो कि हमें किसी कंडीशन में हटा सकते हैं, इसके वो कार्य कर सकें स्वतंत्रता पूर्वक, इसके लिए ऐसा रखा गया है। कार्य क्या काम करता है यूपीएससी? यूपीएससी मतलब अखिल भारतीय सेवाएं, ये मैंने यूपीएससी लिख दिया, मतलब अखिल भारतीय सेवाएं। और अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी है? 3, क्या? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इनकी भर्ती करते हैं। ग्रुप ए और बी की भर्ती करते हैं। और संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, देखो हमारे यहाँ आर्टिकल 315 में बात कही गई है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 2 राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग गठित कर दिया जाता है, तो इसके लिए क्या है? संयुक्त लोक सेवा आयोग, या राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के लिए, जो भी राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का काम भी करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर राज्यपाल बोलता है, किससे? संसद से बोले और राष्ट्रपति भी उसके लिए अपनी क्या सहमति दे दे, तब ये राज्यों के लिए भी लोक सेवा आयोग जो काम करता है, भर्ती करने की एजेंसी का काम, वो काम कौन कर सकता है? संघ लोक सेवा आयोग कर सकता है। किसके लिए? राज्यों के लिए। ये काम और भी काम है, जैसे कि किसी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो कर्मचारी हैं, इनकी योग्यता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए, दंडात्मक कार्रवाई के लिए हो जाए, उसके लिए सिफारिश करता है। या राज्य सरकारें अगर कोई सिफारिश मांगती हैं तो राष्ट्रपति की अनुमति से या उनके लिए सहमति से उनके लिए सिफारिश भी दे सकते हैं। और आचार संहिता का निर्माण करना, और भी काफी चीजें हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, जो एग्जाम में आता है। आगे देखते हैं, यूपीएससी का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन कार्य का पात्र नहीं होगा। लेकिन ये बोल रहा है इस पॉइंट में कि जो अध्यक्ष है यूपीएससी के, वो आफ्टर द रिटायरमेंट भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पे अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। लेकिन जो बाकी के मेंबर हैं 9 से 11, वो अपॉइंटमेंट हो सकते हैं किस पद पे? अध्यक्ष के पद पर, ठीक है। लेकिन अध्यक्ष किसी पद पे अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता। किसके अधीन? भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन। फिर मैंने सारे आर्टिकल्स लिख दिए हैं बेटा। जैसे आर्टिकल 315 में क्या है? संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, इसको तो भूलना ही नहीं है। आर्टिकल 316 में क्या है? सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। आपको याद करना है तो याद करना, नहीं तो जो मैं बताऊं आप वो पढ़ लेना केवल। आर्टिकल 317 बर्खास्तगी और निलंबन है। आर्टिकल 318 में आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें। 319 आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति पश्चात पद पर बने रहने पर रोक लगाई गई है, आर्टिकल 319 में। आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। आपको 3 आर्टिकल याद करना है बेसिकली यहाँ पे। 315 लोक सेवा आयोग और राज्यों के, संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 315 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई जगह आया होगा, ठीक है। दूसरा है लोक सेवा आयोग के कार्य। आर्टिकल किसमें? 320 में, इसको तो भूलिएगा ही मत, ठीक है। लोक सेवा आयोग का कार्य किसमें? आर्टिकल 320। 321 आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति। याद हो तो ठीक, ना हो तो भी चलेगा काम। 322 लोक सेवा आयोगों का खर्च। आर्टिकल 323 लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन। ये इंपॉर्टेंट है। 3 आर्टिकल मैंने बोले आपसे। 315 संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 320 में लोक सेवा आयोगों का कार्य, ठीक है। और 323 में लोक सेवा आयोग जो भी काम करेंगे वो अपना प्रतिवेदन देते हैं। किसको देते हैं? क्वेश्चन ये भी आता है, लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको देते हैं? तो किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति कहाँ रखवाता है कि इन्होंने क्या कार्रवाई की, सरकार ने नहीं की, उसको फिर संसद में रखवाया जाता है, कारण से, ठीक है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, नोट्सों को पढ़ेंगे इसको, उसके बाद 10 मिनट का पॉज करने के बाद मैं रिवाइज करवा रहा हूं आपको, क्वेश्चन कहां से आएगा उसको देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 315 पूछेगा, संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। 320 में क्या है? लोक सेवा आयोग के कार्य है। 323 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के क्या है? प्रतिवेदन। प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। किस भाग में उल्लेख है? भाग 14 में उल्लेख है। कहां से कहां तक? 315 से लेकर 323 तक। एक अध्यक्ष
और 9 अध्यक्ष सहित 9 से 11 इसमें मेंबर हो सकते हैं। मेंबर कितने होंगे नहीं होंगे ये किसके विवेक पर सौंप दिया गया है? राष्ट्रपति के विवेक पर सौंप दिया गया है। सभी की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। मुख्यालय कहाँ है इसका? धौलपुरा हाउस, नई दिल्ली। किस विभाग के अंतर्गत आता है? भारत सरकार के अंतर्गत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर रॉस बारकर। कौन थे? रॉस बारकर। जब इसकी स्थापना हुई थी, संघ लोक सेवा की स्थापना कब हुई? सन 1926 में, 1 अक्टूबर 1926 में। संवैधानिक दर्जा का प्रदान किया गया 26 जनवरी 1950। प्रथम अध्यक्ष सर रॉस बारकर और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम अध्यक्ष HK कृपलानी। वर्तमान में कौन इनके अध्यक्ष हैं? प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप जोशी। बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना ही नहीं है आपको। समझ में आ गया? और इसके अलावा हटाया त्यागपत्र किसको सौंप सकती है सभी सदस्य? अपना राष्ट्रपति को। हटाया किस प्रकार जा सकता है? जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, उस प्रकार से इनको हटाया जा सकता है। क्वेश्चन आता है, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश किसने की थी? सर लॉर्ड ली की अध्यक्षता में एक आयोग बना था, ठीक है। इसका नाम क्या था? रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन की स्थापना पूछता है कब हुई थी? 1923 में। लॉर्ड ली की अध्यक्षता में स्थापना हुई 1926 में। फिर क्वेश्चन आता है, फेडरल कमीशन की स्थापना, फेडरल सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई? 1935 में। कब हुई? 1935 में। क्वेश्चन आएगा, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख सबसे पहले भारत सरकार के किस अधिनियम में था? तो किस अधिनियम में था? भारत सरकार शासन अधिनियम सन 1919 में था। ये सारी इंफॉर्मेशन है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। कृपया कर मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।